मुझे खुशी है कि हमारी विधायिका शक्ति रानी जी ने हमारे इस क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को लेकर के भी कुछ मांग पत्र उन्होंने रखा है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 2014 आज 2025 और हमारे वन मंत्री राव नरवीर जी बोल रहे थे कि नॉन स्टॉप तीसरी बार, ये पहली बार हरियाणा में सरकार बनी है। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चली है, उसके परिणाम स्वरूप ये नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है। आप लोग देखेंगे कि सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बातें तो हो जाती थी, योजना भी कागज पर आ जाती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। और जब वो धरातल पर नहीं उतरती थी, लोग वेट करते थे, 5 साल देखते थे, 10 साल देखते थे, 10 साल के बाद बाहर कर देते थे। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कालका विधानसभा के अंदर, कालका विधानसभा में पिछले 11 वर्षों में 2014 से लेकर के आज 2025 कालका विधानसभा में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर यहां पर खर्च किया है। चाहे यहां की सड़कों की बात है, चाहे यहां स्कूलों के नवीनीकरण की बात है, चाहे यहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है या हेल्थ सेंटर बनाने की बात है, अलग अलग कामों के ऊपर हमने पिछले 11 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्य पे यहां खर्च किया है। और अगर हम देखें, जो हमारे राव साहब बोल रहे थे कि तीसरी बार सरकार बनी है, अगर हम पिछले 2004 से लेकर के 2014 के कार्यकाल का देखें तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र इस मोरनी और कालका विधानसभा के लिए 304 करोड़ रुपए खर्च किया। उसकी एवज में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। ये नॉन स्टॉप सरकार है, गति से काम करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये और 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची हैं उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग हैं, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम एक दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति
एक पेड़ अवश्य लगाएगा और एक पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहां का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी एवज में पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं ना कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें। इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षित है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी प्रकृति के अंदर है। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें इस संतुलन को बना करके रखना चाहिए।